अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू द कस्तूर चंदानी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मेरा नाम निरंजन कुमार है और आज हम जो करने वाले हैं वो फिज़िक्स का चैप्टर 2 हम कर रहे थे, स्केलर एंड वेक्टर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। और हम मतलब एक वेक्टर को किस तरीके से रेजोल्यूट कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। उसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है वो हम ड्राइव करेंगे, उसके साथ हम डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर की भी डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से, और एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा आ चुका है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो पहली चीज़ करनी है, यहाँ पे हमें दो कंपोनेंट है, हमारे पास दो वेक्टर हैं, उनको हमें रिजॉल्व करना है। उस रिजॉल्व किस तरीके से करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पहले कंसिडरेशन करनी पड़ेगी। अब कंसिडरेशन यहाँ पे मैंने कंसिडरेशन की हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ऐसा राइट एंगल ड्रॉ किया लाइक दिस। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ड्रॉ किया जिसको मैंने नाम दिया, और जो ओरिजिन है उसको मैंने ओ दे दिया, और एक इसको हमने आर दे दिया, और इसको हमने पी दे दिया। ठीक है, अब बीच में हम एक वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एक वेक्टर ड्रॉ करना है हमने, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक इसको हमने नाम दे दिया ए। ठीक है, वेक्टर ए। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सपोज़ किया, ये चीज़ें जो डॉटेड लाइन्स है ये मैंने सपोज़ की हैं। ठीक है, अब मैंने ये सपोज़ किया, ऐसे से डॉट बाय डॉट सपोज़ करके मैंने ये चीज़ बनाई कि इस चीज़ को मैंने ऐसे ऐसे दे दिया, और इसको मैंने दे दिया ए वाई। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए वाई, इसको मैंने नाम दे दिया ए वाई, और इसको मैंने नाम दे दिया ए एक्स। ठीक है, सॉरी, इसको हमने ए एक्स देना, क्योंकि एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में ट्रैवल करी लाइक दिस। हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल जो होती है वो वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो इसको हमने ए एक्स दे दिया, और यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे ए वाई है, यहाँ पे ए वाई है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये बीच में जो हमने लाइन ड्रॉ की इसको हमने यहाँ जहाँ पे ये पॉइंट एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, जहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये जो पॉइंट है इसको हमने क्यू का नाम दे दिया। ठीक है, अब इसी पे हमारी सारी जो वर्किंग है सारी इसी डायग्राम पे होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी डायग्राम। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहली जो चीज़ हम कर रहे हैं वो लेट कर रहे हैं एंगल ओ पी क्यू को। ठीक है, ओ पी क्यू कौन सा है, ओ पी क्यू। ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल आ रहा है हमारे पास, इसको हम लेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही है, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्स एक्सिस में वो हमारे पास ए एक्स है, और परपेंडिकुलर जो हमारे पास ए वाई है, और जो हाइपोटेन्यूस है हमारे पास ए। ठीक है, रेक्टेंगल जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है इन दोनों का। अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के। ठीक है, अब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस क्या है, बेस हमारे पास जो है वो ए एक्सिस है। ठीक है, ए एक्स है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, ए। ठीक है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस ए आ गया। ठीक है, तो हमने बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कॉस थीटा इज यहाँ पे पहले बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखा, बेस हमारे पास ए एक्स है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास ए है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो किस तरीके से आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा ए। हमारे पास जो वैल्यू आ गई ए एक्स की, ठीक है, ए एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने रिजोल्व कर दिया, एक्स कंपोनेंट को हमने रिजोल्व कर दिया कॉस थीटा के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद जो बात आती है दूसरे कंपोनेंट की। अब जो हमने दूसरी जो लेट करा था, ये वाली डायग्राम आपने पहले एक कंपोनेंट लेट किया, ये देख सकते हैं आप, ये वाला चीज़ लेट की। अब ये वाली चीज़ लेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें हाइपोटेन्यूस तो सेम है, और ये क्या है हमारे पास बेस, सॉरी ये परपेंडिकुलर और ये बेस है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाली जो बेस होती है और ये परपेंडिकुलर जो राइट एंगल का ट्राइंगल बना रहा है वो होता है परपेंडिकुलर, और राइट एंगल परपेंडिकुलर के ऑपोजिट जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये परपेंडिकुलर ये रहा, और बेस ये रहा, हाइपोटेन्यूस ये रहा। हमारे पास परपेंडिकुलर ए वाई हो और हाइपोटेन्यूस ए है। ठीक है, ये याद रखें आप। अब आ जाते हैं वर्टिकल कंपोनेंट पे। अब वर्टिकल कंपोनेंट को हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने लेट किया, लेट ओ आर क्यू, हमने ओ आर क्यू को, एंगल ओ आर क्यू को लेट किया। अब ओ आर क्यू को लेट किया तो अब हमारे पास साइन थीटा में क्या बनता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। बेसिकली यहाँ पे परपेंडिकुलर, जैसे कि मैंने बताया कि ए वाई हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमारे पास हाइपोटेन्यूस ए है। ठीक है, तो ए बिल्कुल उसी की तरह हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए उधर चला जाएगा, और ए वाई की वैल्यू हमारा ए वर्टिकल कंपोनेंट हमारा रिजोल्व हो जाएगा। किस तरीके से, ए वाई इज इक्वल टू साइन थीटा ए आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमने
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें पूरा एक दोनों कंपोनेंट को रिजॉल्व करना है एक साथ। हमने एक साथ अलग अलग तो कर दिया, अब एक साथ पूरी तरीके से किस तरीके से करेंगे। अब हमने लेट किया एंगल ओ पी क्यू को किस तरीके से देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लेट किया एंगल ओ पी क्यू को, बिल्कुल वही वाला सिस्टम है, बिल्कुल जो कि हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लेट किया था वही किया। अब यहाँ पे हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम है वो है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है, हमारे पास ए, ठीक है, हमने ए लिख दिया ए स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास ए एक्स होल स्क्वायर लगा दिया। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए वाई, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर लगा दिया। अब जब हम इसको बिल्कुल एक फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो ए स्क्वायर इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर को हमें ख़त्म करना है तो हम क्या ले रहे हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। सो हमने रूट लिया बोथ साइड पे, ठीक है। बोथ साइड पे रूट लेने के बाद हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। ए स्क्वायर पे रूट आ जाएगा इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर पे पूरा एक होल रूट आ जाएगा, ठीक है। अब ये रूट सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि बिकॉज देयर इज़ अ प्लस साइन इन बिटवीन। जब किसी जो रूट के अंदर जो साइन होती है अगर प्लस में हो तो वो एक सोल डायरेक्ट एक रूट्स का अंडर रूट नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पे सिंगल साइन, अगर सिंगल चीज़ होती, सिंगल डिजिट में होती, जैसे कि यहाँ पे प्लस नहीं होता तो हम सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे क्योंकि प्लस है इसी वजह से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, ए इज इक्वल टू ए अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। हमारे पास जो रिजोल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट आ गया वो क्या आया है, हमारे पास ये आया है, ठीक है, ये हमने डेरिवेट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो बात आती है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, अब किस डायरेक्शन में वेक्टर ट्रैवल कर रहा है, इसके लिए हमें टेन थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। टेन थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर अपन बेस के इक्वल होता है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई है, और बेस क्या है हमारे पास ए एक्स है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, टेन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा से, और थीटा अगर टेन को उधर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा। तो हमने टेन इनवर्स कर दिया इधर ए वाई अपॉन ए एक्स, और यहाँ पे हमारे पास थीटा है, थीटा जो कि रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। तो इस तरीके से हमने डायरेक्शन ऑफ वेक्टर भी ड्राइव कर ली, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने एक बहुत अहम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, एक डेरिवेशन सॉल्व कर ली। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। और आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही हो कि यार फॉर्मूले याद करने में मसला होता है हमें, तो ये एक चीज ट्रिक है, मैं लिख देता हूँ। सम पीपल हैव curly black hair through proper bushes, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप देखें, साइन एस फॉर साइन इज इक्वल टू पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से के सी फॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, थ्रो प्रॉपर बुशेस टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लाइक दिस। ये बड़ी इजी ट्रिक है और आपके लिए फ़ायदेमंद है अगर आप इसे याद रखेंगे तो इस तरीके से हमने आज एक अपना बहुत अहम क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, आगे हम शायद एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए थैंक यू। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नई नई वीडियोज़ अपलोड हो तो आपको पता चलता जाए और आप उसके मतलब एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।